पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। शुरू हो गया है एक और दिन। परिंदे भी निकल लिए हैं अपने कारोबार पे, रोज़गार पे। और मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह कल का दिन मैंने बिताया था उन खूबसूरत झरनों के किनारे, आज फिर मुझे उसी जगह जा कर के उन झरनों को उसी तरह बहते हुए देखना है, उन आबशारों को, और फिर कुछ गीत गाने हैं गुज़रे हुए दौर के। ज़िंदगी को बचाए रखना, संभाले रखना और अपनी परिंदगी को एक उड़ान दिए रखना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज की दुनिया में। वरना जिधर झांक के देखिए इतनी बोर्डम दिखाई देती है कि आपको उसमें कोई भी रस नज़र नहीं आता। और फिर आप चलते हैं अपने पुराने दौर में, उसी दौर में जो था, तो वहाँ आपको बहुत कुछ दिखता है। तो एक और नए दिन की शुरुआत है और मेरे मन में इतनी सारी बातें अभी उन झरनों के करीब जाकर कहने को है। वो झरने अपने ढंग के अनोखे और अनूठे हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में बह रहे हैं। तो चाहता हूँ कि आज का दिन भी उन्हीं के सहारे और वहीं जाकर बिताया जाए, क्योंकि जाग उठी ज़िंदगी और धीरे धीरे सुबह हुई। La 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 la. La la na na. La 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 la. La 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 na na. जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीत गाए एक अलग फॉल्स के पास जाकर, वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं। आप दोनों की टेक्निक देखिए नेचर की। वो दो सीधे बह रहे थे और यहाँ कितने सारे एक ही जगह, और इसके बाद फिर इधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर किधर, एक ही वक्त में इतने सारे फॉल्स, थैंक्स टू मानसून। मानसून नेक्स्ट ईयर कम सून। लेकिन ये हाल मत करना भाई, इस बार जो सबका किया है। मानसून क्या कहा कि इंसानों को भी सबक लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इंसानों को भी सबक लेना चाहिए। मानसून जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति कभी किसी से तभी नाराज़ होती है जब कोई उसे छेड़ता है या तंग करता है या परेशान करता है। और इंसान तो बाज आता नहीं भाई, सीधी सी बात है। तो आगे से थोड़ा सुधर के चलेंगे तो प्रकृति ज़रा धन्यवाद तुम्हारा कि इतने सुंदर मनाजिर हमें मिल जाते हैं और हम जीने लायक हो जाते हैं। सोचिए, एक बार जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके मन में कितनी खुशी रहेगी देर तक, और ये खुशी आप बांटेंगे भी। मैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाता हूँ। उंगलियों पे गिने चुने दोस्त हैं मेरे जो इनको देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो कहते हैं भाई वाह, मज़ा आ गया। वैसे भी बताऊँ, जो कम है वो कीमती है, और जो कीमती है वो कम है। भीड़ भड़क्के से दूर, गहमा गहमी से दूर, और ये रिव्यूज़, व्यूज़ और प्रीव्यूज़ के चक्करों से दूर रहो। अपना काम करते रहो, और जो आपको मुनासिब लगे वो कहो, गाओ, गुनगुनाओ और आगे बढ़ जाओ। यही कह रहे हैं। तो यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा था, सच है।
कितने रूप हैं इन झरनों के, देखिए। थोड़े ही फासले पे कुछ और फॉल दिखाई दिए मुझे, मैं चल दिया। तो ये वो नहीं है जहाँ मैं गा रहा था, यहाँ तो अब गाना शुरू करूँगा। ये अलग फॉल्स है। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक सहारा मिला। आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नज़र का इशारा मिला। जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो। हर एक दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये दूसरे फॉल्स हैं। कुछ देर पहले कहीं और गाना आया था, दूसरे फॉल्स पता लगा भाई यहाँ से 16 किलोमीटर आगे चले जाओ अलग फॉल्स दिखेंगे। तो ये अलग दिखाई दे रहे हैं, वो अलग फॉल्स है। हाँ, झरने तो झरने हैं, आशार तो आशार है, काम तो इनका बहना है, बहते रहना है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं रफ़ी साहब के अलग अलग गीत याद कर रहा हूँ। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है रे वल्लाह कमाल है। जाने
बहार खुशी तेरा बेमिसाल है, तेरी जुल्फे परेशान मेरी नजरें फंसना, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। गाने तो मैं बैकग्राउंड के रूप में गा रहा हूँ भाई, आप जरा मनाज़िर को देखिए कितने दिलकश हैं, खूबसूरत हैं, और इन मनाज़िर में आकर के अपने गीतों को याद करते रहना भाई, ये बड़ी ख़ास बात है। मैं प्रकृति के उन हिस्सों में जाकर के गाने गुनगुनाता हूँ जहाँ ज़िंदगी मुस्कुराती है, चहचहाती है, गाती है गीत ज़िंदगी के। ये कौन हंसता है फूलों में छुपी है, बाहर बेचैनी है मेरी खुशियाँ मेरे सपने मेरे शायद यही। और ये दूसरे फॉल यहाँ आते हैं, जाते हैं, कुछ और देखते हैं यहाँ पर। ये अलग तरह के हैं, कुछ वो नहीं है जहाँ सुबह से गा रहा था मैं। ये देखिए क्लोजअप व्यू देखिए जरा, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, ला ला रा रा रा। हमें डर है हम खो ना जाए कहीं, खो जाए, अरे खो चुके हैं भाई। इन मनाजिर में कोई यूं ही बच के निकल जाए इसके चांसेस बहुत कम है। जिधर देखिए वहीं झरने, ये कमाल मानसून का है। जिधर देखिए वहीं झरने, कहीं छोटे झरने, कहीं बड़े झरने, कहीं बहुत बड़े झरने, झरने ही झरने, झरझर करते झरने। झूमने लग गए पौधे भी गीतों को सुनकर, उस दौर के गीतों को सुनकर। इंसानों ने निखारा है, प्रकृति ने तो स्वीकारा है उन गीतों को, तभी देखिए झूम रहे हैं और वो ज़मीं को चूम रहे हैं आबशार भी। ये है कमाल उन गीतों का और प्रकृति से उनकी संगत का। ला ला ना 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 ना, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। जाती जाती मानसून है, बस इसके बाद ये झरने भी थोड़े हल्के पड़ जाएंगे, तो मैंने सोचा राइट टाइम पे इनको पकड़ लूँ भाई। ये दो तरह के झरने थे, एक वो जो शुरू में और एक ये जो चलते चलते। ला 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 ला। इठलाती बलखाती ये कावेरी नदी है। कितने बरस पहले जब ये पुल बना होगा तो लोग प्रसन्न हो गए होंगे, चलो भाई नदी पे पुल बन गया, आना जाना आसान हो गया। पुल टूट गया, फिर किसी दिन बना के ठीक किया गया, लेकिन बात कुछ जमी नहीं लोगों को। फिर ये पुल बना दिया गया, ये नदी के ऊपर ये पुल बन गया, ये भी छोटा पड़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया, तो अब वो तीसरा पुल भी बन चुका है जिससे कि लोग आते जाते हैं। तो तीन रूप बदलते हुए पुलों के, नदी वही रफ्तार, कभी घटती कभी बढ़ती। ज़िंदगी पे भी कुछ इसी तरह लागू होता है, जो पुरानापन है वो कितना पीछे रह जाता है और नया कितना आगे निकल जाता है। नया ये नहीं सोचता कि कल हश्र उसका भी यही होना है। इसी तरह हाँ, बरस कुछ और इंतज़ार कर लीजिए, पहले यूँ और फिर यूँ। ये सच्चाइयाँ हैं जीवन की जिन्हें समझे जाने की ज़रूरत होती है। मैं सोचता हूँ कावेरी भी कितनी विशाल नदी है, लेकिन अब ये
बारिशों में बट जाते हैं टुकड़े छोटे छोटे से, कुछ इधर से कुछ उधर से। ये देखिए कि एक हिस्सा ये है कि ये है कि ये है। और मैं तो खैर पुल की वजह से रुका, ये पुल मुझे बड़ा रोमांटिक नज़र आया। किस तरह आज कल को ख़त्म कर देता है, सबक ये भी मिलता है। और बीच में खड़ा हुआ ये पुल उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। ये पुल, वो पुल। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ, देख चकरा गया हूँ मैं। परिंदों की नगरी इसलिए कि कोई भी जाता हुआ परिंदा यहाँ से गाता हुआ जाता है, और मैं इस फिराक में रहता हूँ, इंतज़ार में रहता हूँ कोई बड़ा सा ग्रुप परिंदों का दिखाई दे, उड़ता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ। इसी इंतज़ार में बैठा रहता हूँ, और हो सकता है कामयाबी मिल जाए आज, क्योंकि इनकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये गवर्न नहीं होते किसी के हिसाब से, इनकी अपनी सोच होती है परिंदों की। हम इंसानों के तो कई सारे कायदे कानूनों के बीच में हमें जीना होता है, लेकिन परिंदे अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। तो इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ हासिल हो जाए। ये हरियाली मन को इतनी भाती है, और यहाँ तो खामोशियाँ भी जैसे गुनगुनाती हैं। क्या मंजर है। ओहो हो। इस दृश्य का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। मैं कहा यार इतने सारे ये दिख रहे हैं परिंदे, क्या उड़ेंगे? तो मैंने अभी मन में कहा कि यार ये उड़ नहीं सकते क्या, और एकदम उड़ गए। मैं कहता हूँ सचमुच कोई जज्बों की सदाकत नाम की चीज़ होती है। हा, कुछ होता ज़रूर है। मैं बड़े मन से चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई तरीक़ा है नहीं। ये लीजिए, एक लॉट और आया। ये अब ये जाएंगे कहाँ मुसाफिर, जाएगा फिर बैठ गए कुछ तो। ओ भाई थोड़ा सा उड़ जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ओ हो, बहुत खूब। अब ये जो उड़ान है परिंदों की, ये बड़ी कमाल है। मैं सच कहता हूँ कि जज्बों की सदाकत और नेक नियति कोई चीज़ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये कब उड़ेंगे। कुदरत का करिश्मा है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ मन की भावना ने इनको ये उड़ान दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी तस्वीर बना सकूं। अद्भुत दृश्य है ये। इधर जाएंगे, दूर तक जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले ही बैठ गए, उड़ान लेते ही बैठ गए। कहते भाई हम तो इससे आगे नहीं जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, जितना है उतना ही बहुत है। एक उड़ान और ले लेंगे तो अच्छा है, बाकी ये जाने, ये चॉइस इनकी है। कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेज़ुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं। हम तो ज़हनी तौर पे उड़ लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में।